सब मिलेगा ZoomTV.in। आग तो लगानी पड़ेगी भैया। अमिताभ बच्चन निकल पड़े हैं आग लगाने। उनका मंसूबा यही है कि भैया हर किसी को मिर्ची लग जाए बस। लग गई ना मिर्ची, अब होगा असली मुकाबला। अमिताभ मुकाबला कर रहे हैं क्रिकेट के धुरंधरों के साथ। इनका जीना अमिताभ ने कर रखा है मुश्किल। कभी वो घुस जाते हैं साइमंड्स के बाथरूम में, तो कभी सौरभ की स्पा का मजा कर देते हैं किरकिरा। इतना ही नहीं, गिब्स के सुरों का भी कर रहे हैं सत्यानाश। और हर बार इरादा बस एक ही है, आग तो लगानी पड़ेगी भैया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया है बिग बी को, जो ये क्रिकेटर्स को लगा रहे हैं आग। दरअसल ये अमिताभ की नए ऐड की कुछ झलकियां हैं, जहां बिग बी क्रिकेटर्स को कर रहे हैं इनसाइट। दे रहे हैं उन्हें खुला चैलेंज आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को सपोर्ट करने के लिए। तभी तो कभी सौरभ तकिया फाड़ रहे हैं, तो कभी साइमंड्स बिग बी को डरा रहे हैं। मार देखा ये तो यार मुझको। वेल, ये सब है एक्टिंग का हिस्सा, और अमिताभ के मुताबिक क्रिकेटर्स फील्ड पर भी एक्टिंग ही करते हैं। मैदान में जब आप इनको खेलते हुए देखते हो तो कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं कभी कभी। अमिताभ ने बिल्कुल सही कहा। एंडोर्समेंट के लिए विदेशी क्रिकेटर बॉलीवुड के गाने भी गाने लग गए। और इसी मस्ती में अमिताभ ने किया ये शूट। कभी सौरभ के साथ की शैतानी। दादा, पेपर पे तो आपकी टीम प्रचंड है, पर मैदान में उतरते ही खंड खंड है। दिखा देंगे। लग गई ना मिर्ची। तो कभी नहाते हुए साइमंड्स को किया पानी पानी। देखिए, माना कि आपकी टीम को जोश जो है वो बहुत धीरे धीरे आता है, लेकिन तब तक 2020 का गेम खत्म हो जाता है। While shooting for the ad, अमिताभ found a fan in Gibbs, जिन्होंने उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। इस शूटिंग में बिग बी की मस्ती देखकर कोई भी उनका दीवाना बन सकता है। आफ्टर ऑल, आज भी अपनी उम्दा एक्टिंग से ये कई स्टार्स को मिर्ची और आग तो लगा ही देते हैं। आग तो लगानी पड़ेगी भैया। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। शुड सलमान खान फिर बनेंगे सूरज बड़जात्या के प्रेम। ये खबर पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रही, लेकिन हमने सलमान से खास बातचीत के दौरान जान लिया इस खबर का सच। तो क्या है सलमान और सूरज के बीच का ये कमबैक कनेक्शन? हम कर रहे हैं इसका पोस्टमार्टम। न्यूज़ हाल ही में आई थी कि राशि प्रोडक्शंस आपको वापस अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता है। कितना आप चाहते हैं? ये न्यूज़ आप तक पहुंची है, मेरे पास तो अभी तक आई नहीं। जी हाँ, यही है सच कि सलमान के पास सूरज बड़जात्या की तरफ से अब तक दोबारा प्रेम बनने का कोई ऑफर नहीं आया है। और ये बात सलमान ने खुद शेयर की हमारे साथ इन एन एक्सक्लूसिव चैट। न्यूज़ हाल ही में आई थी कि राशि प्रोडक्शंस आपको वापस अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता है। कितना आप चाहते हैं? ये न्यूज़ आप तक पहुंची है, मेरे पास तो अभी तक आई नहीं। जाहिर है सलमान का प्रेम कनेक्शन उनके फैंस के दिलों में अब तक बसा हुआ है। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं, इन सारी हिट फिल्मों से सूरज बड़जात्या ने सलमान खान को दिया था बॉलीवुड के प्रेम का टाइटल। राजशी प्रोडक्शंस के लिए जब भी सलमान स्क्रीन पर उतरे तो अपने क्यूट, इनोसेंट और गुड बॉय वाले कैरेक्टर से सबका दिल जीत लिया। तभी तो इस बार भी जब खबर आई कि सलमान फिर आ सकते हैं सूरज बड़जात्या के साथ, तो प्रेम के दीवाने जाग उठे। लेकिन ज़ूम के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान सलमान ने बता दिया इस खबर का ओरिजिन। मैंने एक दिन का काम किया है उनकी पिक्चर में एज अ गेस्ट अपीयरेंस। दरअसल सलमान राजशी प्रोडक्शंस की फिल्म लव यू मिस्टर कलाकार में कर रहे हैं कैमियो, जिसके लिए पिछले दिनों उन्होंने एक पूरा दिन शूटिंग भी की थी। और शायद वहीं से सलमान के प्रेम बनने की खबरों को मिली हवा, विच अकॉर्डिंग टू सलमान इज नॉट हैपनिंग एट द मोमेंट। लेकिन राजशी से सलमान के रिलेशंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इस बात का अंदाजा आप उनकी बातों से लगा सकते हैं। क्योंकि लव यू मिस्टर कलाकार की शूटिंग के दौरान सलमान को फिल्म की डेब्यूटेंट डायरेक्टर और सूरज की नीस का काम इतना पसंद आया कि वो उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। मुझे विधि, उनकी सूरज बाबू की नीस है, मुझे उनका काम बहुत पसंद आया। और आप देख लेना, मेरी बात मान लेना कि आगे चल के विधि है वो बहुत बड़ी डायरेक्टर बनेगी। वेल, दिस शोज एक ही दिन काम करने के बावजूद कितना कॉन्फिडेंस है सलमान को सूरज और उनके प्रोडक्शन से डेब्यू कर रही सूरज की नीस पर। फिर जहां तक सलमान के दोबारा प्रेम बनने की बात है, तो भी नेवर नो, राजशी पर अपने इसी कॉन्फिडेंस के चलते सलमान जल्द प्रेम के रूप में भी नजर आ जाएं। आम्रपाली शर्मा, ज़ूम, मुंबई। पहले स्लमडॉग मिलियनेयर, फिर टीवी शो 24 के साथ अनिल कपूर का अमेरिकन टेलीविजन में डेब्यू। आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड की सक्सेस से अनिल कपूर काफी खुश होंगे, लेकिन अनिल कपूर को अपनी कामयाबी के बाद भी है एक मलाल। Sometimes I really complain to my wife also. I complain to my wife. I say, यार, काश I would also be,
I was a bachelor. Left 2-3 wives, had 2-3 marriages, controversy, some kind of controversy, some jail, all these kind of things. कुछ पब्लिसिटी नहीं मिली यार मेरे को उससे यार, साला काम की पब्लिसिटी मिली है। लो, दुनिया भर के स्टार्स कंट्रोवर्सी से भागते नजर आते हैं, लेकिन अनिल कपूर को मलाल है कि ना तो उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज हुई और ना ही उन्हें मिली ऐसी कंट्रोवर्सी से सुर्खियां। अब जब अनिल कपूर ने जूम को दिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने दिल के सारे राज खोल दिए हैं, तो फिर सुन लीजिए सोनम कपूर और रिया कपूर के पापा की ये वाइल्डेस्ट फैंटेसी। Julia Roberts and Angelina Jolie together, and and both of them, there's a triangle love story. I'm the leading man of the film, and they both are madly in love with me, and they're trying to, and in the end, I leave both of them, okay? And I go with another actress, the third one. Who's the third? Who's really doing well? Megan Fox. Megan Fox. So I said, Julia, I'm sorry. Angelina, you go to Brad Pitt. Julia, you go to your husband. I'm going with Megan Fox. Tada. अनिल कपूर की ये चाहत बस एक फैंटेसी बनकर ही रह गई है। भला आप खुद ही सोचिए, स्लमडॉग मिलियनेयर के बाद अनिल कपूर हॉलीवुड के लिए भी उतनी ही बड़ी शख्सियत बन गए हैं जितने वो बॉलीवुड के लिए हैं। फिर ऐसा क्या है जो उनकी फैंटेसीज को पूरा नहीं होने दे रहा? You not had any affair? I don't believe that. Where, here or there? Here or there, anywhere. See, there I tried. Huh. I tried to have, I said, let me, do something and have something, that kind of stuff and all. किसको मालूम पड़ेगा यार? पता चला कि वहाँ के paparazzi भी started clicking me. I said, oh God, I was walking on the street, I go to a restaurant, come out of a restaurant and there is, I couldn't believe it यार, and more. उसके बाद मैंने डिसाइड किया, वहाँ अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ तो इम्पॉसिबल। हॉलीवुड में तो पापराजी के डर ने अनिल कपूर को अफेयर में इंडल्ज होने से रोक रखा है, पर अनिल ने जूम के एडिटर इन चीफ ओमर कुरैशी से इस एक्सक्लूसिव बातचीत में ये भी बताया कि आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें बॉलीवुड में रोक कर रखता है। First I have to handle one, so I have to handle only Sunita. I have to handle Sunita, I have to handle Sonam, I have to handle Riya. Oh yeah. So 3 women who control you. They don't say anything, but they just have to, I feel they're constantly looking at me, all three of them. अनिल कपूर की ये बातें सुनकर ज्यादा हैरान होने की कतई जरूरत नहीं है। अनिल इज कम्प्लीटली अ फैमिली मैन। वो जितना इम्पोर्टेंट अपने काम को देते हैं उतना ही अपनी फैमिली को भी देते हैं। अनिल की पर्सनालिटी का ये फन साइड तो निकला जब अनिल कपूर के 24 के साथ अमेरिकन टेलीविजन में उनके डेब्यू का जिक्र आया, और साथ ही अनिल ने ये भी बताया कि उन्हें हॉलीवुड से ऑफर हुई है एक सेक्स कॉमेडी फिल्म। स्लीपिंग अराउंड, यही टाइटल है अनिल कपूर को हॉलीवुड से ऑफर हुई सेक्स कॉमेडी फिल्म का, और ये बात हमसे शेयर करते हुए अनिल भी आ गए अपने पूरे मूड में। If you really want to make it big, I think you should woo men, and women should woo you. I think these days, am I right or wrong? In Hollywood and Bollywood. This father was coming out of my ears, yeah. I said, and I was trying my best to stay away from this whole thing. मोटी चपड़ी, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो तो खुश, नहीं लिखो तो और भी खुश। So I'm not Amitabh Bachchan, but still, थोड़ा बहुत तो मेरा भी चलता है। और सोनम और रिया के पापा अनिल कपूर ने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ कुछ यूँ हमें दिखा दिया अपना वो फन साइड जो आम तौर पर वो सबको नहीं दिखाते। आप अनिल कपूर का ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं जूम पर ऑन 25 of August at 7:30 PM। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। दबंग की मुन्नी, विवेक ओबरॉय और चित्रांगदा सिंह तीनों सिलेब्स पहुंच गए फैशन कैपिटल दिल्ली टू वॉक द रैंप फॉर अ फैशन शो। इन्हीं सिलेब्स की रैंप वॉक टू प्रमोटिंग द अपकमिंग फिल्म्स का नजारा लेकर आ रही है ये स्टोरी। The fashion capital played host to a galaxy of stars जो उतरे रैंप पर for the Blenders Pride Fashion Tour। इस फैशन टूर के Day 1, Day 2 का हाल सीधा दिल्ली से हम ले आए हैं आपके लिए। सबसे पहले बात मुन्नी की जो उतर आई है रैंप पर मंदिरा विर्क के लिए। बिल्कुल बेबो जैसी अदाएं और शिल्पा जैसा फिगर है इस मुन्नी का। इस ऑरेंज शॉर्ट ड्रेस और स्टिलेटोस में मलाइका ने ढाई कयामत। तो चलिए मुन्नी से ही पूछते हैं कि कैसे रहा उनके रैंप वॉक का एक्सपीरियंस एंड हाउ वाज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मुन्नी टू मलाइका अरोरा खान। It's a great feeling when you know people are appreciating what work you've done, and yeah, that whole look is very rustic, which is a different aspect of me. This is a different aspect of me, but I think that's what our job is all about, for us to be chameleons. Basically, we just
morph into whatever we feel like, and if we can carry it off, then that's great. मलाइका के बाद अब बात विवेक ओबेरॉय की, जो अपने रक्त चरित्र के ही लुक में नजर आए शांतनु और निखिल के लिए रैंप वॉक करते हुए। There's no secret, I've been growing it and taking care of it. नाज़ों से पाल रहा हूँ इस मूंछ को. I think it's the first opportunity I've got to have like a hardcore mucha, and it's for my film Rakt Charitra. Great opportunity to work with, you know, master Ram Gopal Verma, my godfather in the industry, my mentor. After 8 long years, what an opportunity it's been. It's been amazing. A character like never before, somebody like Paritala Ravi. And the blush was still on for Vivek Oberoi? No, I'm not wearing any makeup. No, I'm happy. I'm very happy, and I think I'm very fortunate. Well, विवेक और मलाइका अरोरा खान के अलावा एक और बॉलीवुड चेहरा दिखा रैंप पर। नीता अरोरा के लिए चित्रांगदा सिंह उतरी रैंप पर, लेकिन ना तो चित्रांगदा के आउटफिट में कुछ दम दिखा और ना ही उनके लुक में। तो कुछ यूँ रहा दिल्ली में शुरू हुआ ब्लेंडर्स प्राइड फैशन टूर का डे 1 और डे 2। दिल्ली से सौम्या चंदेल के साथ राजप्रीत सोन, ज़ूम, मुंबई। काजोल ने जब बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन से शादी की थी तो उस वक्त न सिर्फ उन्होंने कई मेल फैंस का दिल तोड़ा था, बल्कि बॉलीवुड का एक ऐसा एक्टर भी है जिसका न सिर्फ दिल टूटा, साथ साथ उसके सपने पर पानी भी फेर दिया काजोल ने। कौन है वो एक्टर, चलिए मिलवाते हैं उनसे। तू मना ले, हंस ले हंसा ले, रूठा रूठा जीना पाऊंगा। आखिर काजोल ने ऐसा क्या कर दिया जिससे दुखी हो गए थे अर्जुन रामपाल? ऐसा कौन सा सपना था जो तोड़ दिया काजोल ने अर्जुन का? मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि आई गेट टू वर्क विद काजोल। जब उन्होंने शादी कर दी थी, आई वाज लाइक डैम, काजोल के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा। ओहो, तो ये बात है। चलिए अर्जुन, देर से सही आपका सपना तो पूरा हुआ। आप काजोल के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। चलिए अब ये बता दीजिए कि इस सपने की जर्नी कैसे रही? Thanks to Karan, thanks to Siddharth, I've been given that opportunity and I'm really happy with that. Stop this, Maya. तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं और भी प्रॉमिसेस किए थे हमने एक दूसरे से, है ना अमन? काफी वक्त के बाद एक सोलो लीड के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे अर्जुन रामपाल फिल्म वी आर फैमिली में, जो कहानी एक ऐसे फैमिली की जिनके सामने ऐसी सिचुएशन आती है जिससे सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। We Are Family is a film which I think is going to, you know, everybody goes with certain amount of issues. We always have little petty issues in our minds. But when you see We Are Family, they're going to just disappear because you're just going to feel this whole thing of there's so much more to life. Well, close तो आप करीना के भी हो गए हैं। हमने सुना है कि आप दोनों को जब जब मौका मिलता है आप घूमने निकल जाते हैं। Kareena, on the other hand, is in really good form. You know, जिस तरीके से वो काम कर रही है, she's like a Sachin Tendulkar who's middling everything right now. You know, it was in good form. और हम दोनों सिडनी में थे for the first time, and she used to have everything ready. कि अच्छा इधर का पास्ता अच्छा है. She's a complete Kapoor, and she's a complete foodie, and I'm a complete foodie. So I think food kind of made us bond together, also on the sets. And of course, the person who's common between both of us was a good friend of ours who was Saif. So he was there, and we all three used to hang out together. And I think I found a really good friend in Kareena, and look forward to doing a lot of work with her. भाई मस्ती मजाक तक तो ठीक है, लेकिन इस लड़ाई का क्या जो फिल्म के प्रोमो में काजल और करीना के बीच नजर आ रही है। दो लेडीज को कैसे संभाला आपने? तुम्हें भी सीखने में टाइम लगा होगा ना? लगा, लेकिन तुम जितना नहीं। ये मेरे साथ हमेशा होता है, जिंदगी भर हुआ है। तो इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी कि दो लड़कियां लड़ रहे हैं और मैं बीच में बैठा हूँ लाइक अ पिंग पोंग बॉल, और मैं देखते रहता हूँ। चलिए अर्जुन, उम्मीद यही करते हैं कि आपकी ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी। सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। And now it's time to check out some of the cool happenings in Bollywood. So what's going around and who's making news right now? Every bit of Bollywood information on B News Express. लगता है दीपिका पादुकोण को बुरे रिव्यूज की आदत सी पड़ गई है, इसीलिए तो लफंगे परिंदे की नॉट सो गुड रिव्यूज को लेकर दीपिका मानती हैं कि वो तो होते ही रहते हैं। I think it's too early to tell now. The weekend's not even over, but I'm very happy with the positive feedback.
लेकिन दीपिका के पास खुश होने का एक और कारण है, वो ये कि हाल ही में दीपिका पादुकोण को मिला ज्वेलरी स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये पहली बार है जब मैं एक ज्वेलरी कैटेगरी में मुझे अवार्ड मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच। चले दीपिका, वी स्टिल विश यू लक फॉर लफंगे परिंदे एंड आल्सो बिग कांग्रेचुलेशंस फॉर बिकमिंग ज्वेलरी आइकन ऑफ द ईयर। इट्स इंटरेस्टिंग कि ये अवार्ड आपको मिला है और आपने कटरीना, प्रियंका, करीना जैसी अभिनेत्रियों जो खुद ही ज्वेलरी कंपनीज को एंडोर्स करती हैं, उन्हें रेस में पीछे छोड़ दिया है। पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए रेडियो मिर्ची ने हाल ही में ऑर्गेनाइज किया पुरानी जीन्स का फिल्म फेस्टिवल, जहां एन इवनिंग इन पेरिस की स्क्रीनिंग हुई। इस ओकेजन पर शर्मिला टैगोर अलॉन्ग विद शम्मी कपूर एंड हिज वाइफ पहुंचे। एक नॉस्टैल्जिया होते हैं और यू नो व्यू देखने के तरीका अलग होता है। उस वक्त यू सी यू नो जस्ट हाउ द फैशन वाज दोज डेज। अच्छा, बॉम्बे वाज लाइक दिस, और ऐसे कपड़े पहनते थे और ऐसे बातें करते थे। रोमांस का भी एक अलग किस्म का रोमांटिक एंगल था। सो आई थिंक इट्स नाइस टू सी आफ्टर अ गैप। आई थिंक इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। इन्हीं के साथ मम्मी शर्मिला की इस एवरग्रीन फिल्म को देखने के लिए सोहा अली खान भी पहुंची। Actually, at this evening in Paris फिल्म है पहली बार, so I'm very excited to see that. I'm here to support my mother. It's one of my favorite films और बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका मिल रहा है, और स्पेशली खासकर शमी जी साहब के साथ और मेरी माँ के साथ, वो दोनों मौजूद हैं यहाँ पे। तो कुछ यूँ रही एन इवनिंग इन पेरिस की स्पेशल स्क्रीनिंग। देखा आपने कितने कॉन्फिडेंस के साथ एक एलिगेटर के सामने भी पिकी चॉप्स हैं ऑल सेट टू बैटल आउट द सीजन 3 ऑफ फियर फैक्टर। और साथ ही यहाँ अपने कंटेस्टेंट्स को भी प्रियंका दे रही हैं ओपन चैलेंज। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर सर्व होगा तो सिर्फ खतरा। प्रियंका का ये अंदाज देख आप सोच सकते हैं कि हाउ प्रियंका इज गेटिंग डेडलियर बाय द डे, क्योंकि इससे पहले खतरों के खिलाड़ी के प्रोमोज में प्रियंका स्नेक के साथ भी नजर आ चुकी है और साथ ही बाइक पर कुछ डेयरडेविल स्टंट्स भी परफॉर्म कर चुकी हैं। एंड द बज़ इज दैट प्रियंका शो के दौरान भी अपने सारे स्टंट्स खुद परफॉर्म करने वाली हैं। Also that's not all, क्योंकि इन रियलिटी स्टंट्स के बाद प्रियंका विल बी शूटिंग मोर स्टंट्स फॉर डॉन 2। यानी अब 13 लड़कों को चैलेंज देने आ रही प्रियंका अगर फ्यूचर में बॉलीवुड के एक्शन हीरोज को भी दे टफ कंपटीशन तो इट वोंट बी अ सरप्राइज।